हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का EORO का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। आज 14 मई की दोनों शिफ्ट के एग्ज़ाम है वो हो चुके हैं। तो आज इस क्लास में हम बात करेंगे हमारी फर्स्ट शिफ्ट में हमारा एग्ज़ाम है वो कैसा रहा। एग्ज़ाम एनालिसिस हम करेंगे कि किस सब्जेक्ट से है वो कितने क्वेश्चंस आए, वो सारी चर्चा करेंगे। साथ में ही हम ये देखेंगे कि हमने जो प्रैक्टिस की थी उसमें से हमारे कितने क्वेश्चन है वो इसमें आए हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो एज इट इज है उसमें छपे हैं हमारे, जो हमने प्रैक्टिस की थी। देखिए, बात वो नहीं है कि हमने पढ़ाया उसमें से कितना आया। जो पढ़ाया था वो सिलेबस से हमने कवर करवाया था, और सारे टीचर्स हैं, चाहे किसी कोचिंग के देख लो, किसी क्लास के आप देख लो, वो सभी ने सिलेबस हमारा कवर करवाया था। तो सभी का पढ़ाया हुआ है। ये नहीं है कि हाँ हमने पढ़ाया उसी में से आपके क्वेश्चन बने हैं। लेकिन हाँ ये है कि हमने जो प्रैक्टिस की थी उसमें से कितना क्वेश्चन आए थे। ये इन सभी पर हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपका एग्जाम है फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें है वो कितने कितने क्वेश्चंस है आए हैं। तो हम इसमें देखें तो आपके राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो इन दोनों के मिलाकर हमारे 20 क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट में आए हैं। और आज का पेपर है वो ज़्यादा हार्ड नहीं था, बिल्कुल भी इजी नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ अच्छा पेपर था, बिल्कुल भी हार्ड नहीं था। अगर हम बात करें ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चन आए थे, तो ज्योग्राफी के राजस्थान ज्योग्राफी थी उसके 20 क्वेश्चन आए थे। अब हम बात करें पॉलिटी की, तो इंडियन पॉलिटी के आपके 10 क्वेश्चन थे, राजस्थान पॉलिटी के 10 क्वेश्चन थे। यानी पॉलिटी से हमारे टोटल कितने 20 क्वेश्चन आए थे, और वो भी ज़्यादा हार्ड नहीं थे। बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स के हैं वो अच्छे खासे थे। करंट अफेयर्स के कितने 20 क्वेश्चन आए थे, करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन आए थे। और ये दोनों पारियों में यही रहा था कि जिसमें करंट अफेयर्स के दूसरी पारी में 21 आ गए थे, उसमें जो आपके इंडियन राजस्थान जो हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर है उसमें 19 आ गए थे सेकंड शिफ्ट में। बस बात यही रही थी। और बाकी के आपके ये कितने कितने हो गए, 20 आपके ज्योग्राफी, 20 आपके आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री, 20 पॉलिटी, और 20 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स, और बाकी के 40 क्वेश्चन आपके पार्ट बी के थे। और पार्ट बी के जो हमने प्रैक्टिस की थी उन्हीं में से क्वेश्चन आया था, कोई एक आध क्वेश्चन को छोड़कर। और बाकी जब हमने जुर्माने की बातें की थी, जो आपका 3 नियम थे उनमें जो क्वेश्चन बनाए थे वो सारे के सारे हमारे अच्छे से उसमें से कवर किए हुए थे। तो चलिए अब हमें वो क्या करेंगे, हम आज जो फर्स्ट शिफ्ट है उसके आंसर पर चर्चा करेंगे। और हाँ, ये क्लास आपको देख के आपको कमेंट करके बताना है कि आपकी है वो कौन सी शिफ्ट में तो आपका एग्जाम था, आपका कौन सी शिफ्ट में आपका एग्जाम था, और आपने कितने क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट किए थे, और कितने क्वेश्चन है वो आपके राइट हो रहे हैं आंसर किए देखने के बाद। तो चलिए हम फर्स्ट शिफ्ट की चर्चा करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान जीके से, निम्नलिखित में से कौन मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया है जो जयपुर, अलवर और भरतपुर के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ है। ये क्वेश्चन हमने किया था, किस में किया था, हमारे जो सभ्यताएं थी उसमें किया था। तो ये क्वेश्चन सभी को पता है, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट विराटनगर। अगले क्वेश्चन की बात करें कि 1870 में किसने है वो बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पूरा पाषाण काल का हाथ कुल्हाड़ी की खोज की थी। किसने की थी, तो आपका राइट आंसर इसमें ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, C.A. हेकेट ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। ये 2022 के भी जो एग्जाम थे उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि सीकर जिले के नीमका थाना में कांतली नदी के उद्गम पर खोजा गया ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है, तो ये भी हम सभी को पता है कौन सा है, ऑप्शन 2 गणेश्वर। आगे बढ़े, चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को किस के जनपद के रूप में जाना जाता है, विराट, अवंती, सीवी और मालव। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है सीवी। कौन सा, ऑप्शन थर्ड है सीवी। गुहिल वंश ने किसने कैलाशपुरी में एकलिंग जी लकुलिस का मंदिर बनवाया था, राणा हमीर ने, रतन सिंह ने, बप्पा रावल ने और महाराणा कुंभा ने। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड बप्पा रावल ने है वो एकलिंग जी का मंदिर है वो बनवाया था। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया, राणा हमीर, मालदेव, राव चुंडा और राव चंद्रसेन। तो राइट आंसर ऑप्शन 2, राव चुंडा ने इसे मंडोर को राजधानी बनाया था। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन है कि स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए होते हैं? गिरी दुर्ग यानी पहाड़ पे बना हुआ, एरण दुर्ग यानी जो जंगल से घिरा हुआ होता है, सैन्य दुर्ग होता है, औदक दुर्ग होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है 2 औदक दुर्ग। औदक दुर्ग आपका राइट आंसर होगा। जो जल से घिरा हुआ होता है उसे जल दुर्ग और औदक दुर्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अबानेरी में स्थित हर्षद माता मंदिर किस शैली में बना हुआ? ये हमारा एज इट इज क्वेश्चन छपा है। जब मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई थी तो ये क्वेश्चन करवाया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हर्षद माता मंदिर जो कि अबानेरी दौसा में है वो गुज्जर प्रतिहार शैली का बना हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन है 3rd। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय से संबंधित गीत गाया जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा, बिंदोला। यानी जो बिंदोरा काटते हैं इसे बंदोरा भी बोलते हैं। तो वो जिसमें इन्होंने जो आप ग्रामीण परिवेश से जो बच्चे थे उन्होंने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर किया है, क्योंकि उन्होंने इस चीज को रिलेट कर लिया था कि दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है। किस में किया जाता है? वो बंदोरे में किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन है 2। आगे बढ़े। राजस्थान में मच्चर, बिच्छियों और लालर से क्या तात्पर्य है? ये भी क्वेश्चन मैंने आपको आर्ट एंड कल्चर में करवाया था कि बिछिया क्या है? ये एक लोक गीत है। तो राइट आंसर ऑप्शन है 3rd। डॉक्टर गिरियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को मुख्य समूह में विभाजित किया है, यानी कितने समूह में विभाजित किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 5। और मैंने ये आपकी 500 की 500 आपको बताई थी कि कौन कौन से होते हैं। इनमें मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था कि कौन सी जो ये भाषा है, बोली है, उसमें कौन सी जो ग्रंथ लिखे गए हैं या कौन सी जो रचना है वो लिखी गई है, ये भी मैंने आपको बताया था। निम्नलिखित में से किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में हमें एक राजा की महानता, उसकी विजयों, युद्धों और शौर्य का वर्णन मिलता है? इसमें जब हमने क्वेश्चन किया था तो इसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन लेके आई थी और इसमें वो जो सारे के सारे जैसे मत्स्य, विगत, रासो, वेली, ये सारे के सारे मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे कि क्योंकि इनसे एग्जाम काफ़ी बार बनता है और ये आपके एग्जाम में आ भी गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 रासो। आगे बढ़े। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना है वो किसने की? लालदास, हरिदास, मावजी और पीपा। तो राइट आंसर ऑप्शन 2 हरिदास। अब मैंने ये एक चीज़ ये देखी कि जो हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी उनमें काफ़ी क्वेश्चन तो है वो एज इट इज़ बने हैं, क्योंकि जो हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी तब मैंने आपको क्वेश्चन लेके आती थी, उसके चारों ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन करती थी और फिर मैं आपको बताती थी कि हाँ इसके जो इर्द गिर्द ये क्वेश्चन बन सकता है और उनसे भी हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चन बने हैं। अगर हम फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो आपके 40+ क्वेश्चन बन रहे हैं। ये तो मैंने मोटे तौर पर वैसे देखा तो तब मैं बता रही हूँ। आपके 40+ क्वेश्चन हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस इसमें कर ली थी। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 4 है, दादू दयाल को। गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक या पिंडिया की के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। गणगौर के अवसर पर होली की राख से, यानी जब होली अपन मनाई जाती है तो होलिका दहन किया जाता है, उसके बाद है उसकी राख से वो पिंडिये बनाए जाते हैं और वो औरतें हैं, ग्रामीण परिवेश की औरतें जो गांव में जब होली बनाई जाती है तो जिस दिन होलिका दहन होता है उस दिन सुबह सुबह जाके जो मतलब काफ़ी ज़्यादा सुबह जाके है वो औरतें हैं वो इसके पिंडिये लेके आती हैं। तो उसमें है के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 जो। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूषण को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तिमणिया। तो राइट आंसर ऑप्शन है 3। अगला क्वेश्चन है कि अल्लाह जिलाई बाई की लोकप्रियता का कारण क्या है? तो इनकी लोकप्रियता का कारण है मांड गायन, मांड गायकी। ये भी क्वेश्चन हमने किया था। अब हम इसे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस हम देखेंगे कौन सा हमारा राइट क्वेश्चन है होगा। 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आंदोलन किया और जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ? तो ऐसे क्वेश्चन आ गए जो हमारे नहीं पढ़े हुए, तो मैंने आपको बताया था कि कैसे करना है कि जो ऑप्शन होती है उन्हें एलिमिनेट करना है। जैसे हम पता था कि जो नाथूराम शर्मा है उनका हाड़ौती से संबंध है, तो उनका तो ये होगा नहीं। अगला जय नारायण व्यास, इनका भी संबंध इससे नहीं है। तो बच गए कौन से? ऑप्शन 3 और 2। मैंने आपको बोला था जब 2 आप ऑप्शन एलिमिनेट कर दो तो 2 क्वेश्चन
जो 2 ऑप्शन बच जाते हैं, अगर उनमें से आपको नहीं आता है तो इन पे आप तुक्का मार सकते हो, क्योंकि इनमें 50% सही और 50% गलत का होता है। तो हम क्या पता, जब 50% सही हो जाए तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2 फौजी लंबरदार। दरगाह जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है और बोरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा किस शहर में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन 4 है बांसवाड़ा में। मेवाड़ प्रजामंडल का स्थापना द्वारा की गई थी, किसके द्वारा? अभिनरी, माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज और पंडित नेनूराम शर्मा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 2 माणिक्यलाल वर्मा। और इस जो मेवाड़ प्रजामंडल था, इसमें तो मैंने आपको ये भी बताया था कि कौन सी महिला है इन प्रजामंडल से संबंधित थी। भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उप क्षेत्रों में बांटा गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन 3 है 12 क्षेत्रों में। भील और ग्रासिया स्थानीय जनजातियां हैं जो मध्य माही छप्पन बेसिन में स्थानांतरित खेती का व्यवसाय करती है, तो उन्हें के रूप में जाना जाता है? तो उसे किस रूप में जाना जाता है? वालरा, वालरा, वालरा खेती। तो राइट आंसर ऑप्शन 3। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी है सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? बनास, काली, लूणी और काकनी। तो इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3, आपका ऑप्शन 4 है काकनी, जिसे काकने भी बोलते हैं, काकने भी बोलते हैं, मसूरदी नदी भी बोलते हैं, काक नदी भी बोलते हैं, जो कि कहाँ पे है? जैसलमेर में है, जैसलमेर में है। और इसमें हमें ऐसे भी पता चल जाता है, जो बनास है वो चंबल में मिलती है, लूणी नदी है वो इस साइड अरब सागर की साइड आती है, काली नदी नहीं हो सकती। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है 4। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है वो अरब सागर में गिरती है? चंबल, बनास, बाणगंगा हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? कि बाणगंगा है वो यमुना में मिलती है अगर उसमें पानी ज़्यादा होता है बरसात के टाइम में। चंबल भी यमुना में मिलती है और बनास है वो चंबल में गिरती है, यानी इस साइड वाली नदी है। तो बची कौन सी? माही। तो राइट आंसर ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा अलग फॉर्मेशन में दिया हुआ था और आपको याद हो तो बिल्कुल एज इट इज ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था कि पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएं हैं, निमंतर नहीं हो सकती। क्यों? निमंतर कहाँ पे है? ये अपने पश्चिमी राजस्थान में है। उच्चतर और समान हो सकते, लेकिन इनमें थोड़ा सा वो है कि ऊपर नीचे डिफरेंस होता रहता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन है 4 अनप्रिडिक्टेबल, यानी अप्रत्याशित, जिसे हमें ये जान ही नहीं सकते कि हाँ कौन सा किस टाइम हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन है 4। आगे बढ़े। सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, जिसे कहा जाता है मावठ कहा जाता है। हर बच्चे को इसका पता है। अगला कि उपयोगिता के कारण रेगिस्तान का कल्प वृक्ष, ये भी हमारा बिल्कुल सही। कौन सा? ऑप्शन 1 है खेजड़ी या खेजड़ी। इसमें कई क्वेश्चन ऐसे बच्चे ऐसे मिलेंगे, 1 से 2% बच्चे जो रोइडा भी इसका क्वेश्चन का आंसर करके आए होंगे। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किस प्रकार के वन राजस्थान में बहुत बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं? धोकड़ा, पलास, खेर और बबूल। तो कुछ बच्चे हैं जो धोकड़ा करके आए हैं, कुछ पलास करके आए हैं। अगर हम बात करें 17वीं रिपोर्ट की, वन रिपोर्ट जो कि 2021 की है, तो उसके अकॉर्डिंग तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन 2 पलास। लेकिन अगर पीछे के बुक्स के बारे में देखें तो आपका ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन 1 है धोकड़ा। अगर आप इसे चेंज भी करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो 17वीं आपकी वन रिपोर्ट थी 2021, उसमें बताया गया कि कौन से राजस्थान में सर्वाधिक प्लास की हैं, और अपने बुकों में हमने पढ़ाया धोकड़ा। आगे बढ़े। लेटेराइट प्रकार की मिट्टी में पाई जाती है। अब आप देखिए लेटेराइट मिट्टी कौन सी होती है? ये जो कि मिट्टी पथरीली मिट्टी होती है, पथरीली मिट्टी हो उसमें पाई जाती है। जब मैंने आपको मृदा के प्रकार कराए थे ये चीज तब भी बताई थी। तो चूरू में नहीं हो सकती, जोधपुर में भी नहीं हो सकती और करौली में भी नहीं। डूंगरपुर ये पहाड़ी एरिया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 जो डूंगरपुर, राजसमंद ये एरिया है, यहाँ पे लिटरेट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है कम मात्रा में। हमारे राजस्थान में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। राजस्थान की निम्नलिखित में से किस परियोजना को मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इंदिरा गांधी नहर परियोजना। राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 गंगानगर, क्योंकि गंगानगर में जो है काफ़ी सिंचाई की जाती है। जैसे इंदिरा गांधी नहर हो गई, गंग नहर हो गई, इन दोनों से इसमें सिंचाई की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2। अगला क्वेश्चन है कि झुंझुनू का खेतरी सिंगाना किस खनिज धातु का उत्पादक है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 2 तांबा।
राजस्थान में पहला सीमेंट उद्योग 1916 में स्थापित किया गया था, लाखेरी बूंदी में किया गया था। ये मैंने आपको एज इट इज क्वेश्चन करवाया था। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंग अनुपात है 928, राइट आंसर 928। और मैंने आपको शहरी और ग्रामीण भी करवाया था कि शहरी 914, ग्रामीण आपका 933 और आपका राजस्थान का 928। अगले क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान का कौन सा जिला बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसमें जैसे देखें तो मेरे हिसाब से जयपुर होना चाहिए था, लेकिन इसमें जयपुर है वो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो मेरे हिसाब से इसमें होना चाहिए जोधपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि अगर शाहपुरा की बात जाए जयपुर की तरफ तो इसमें शाहपुर दिया हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट। गमदर का जैव विविधता पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ है उदयपुर में। राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो शुष्क है वो हमारे पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, तो पश्चिमी राजस्थान का इसमें जिला कौन सा है, ऑप्शन फोर्थ बीकानेर। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की जनजाति नहीं है, ये मैंने क्वेश्चन आपको एज इट इज करवाया था, बस फर्क कितना था कि मैंने जो ये खट्टी का ये नहीं दिया था, इसके जगह है अलग दिया, तो बाकी तीनों ऑप्शन आपके सेम थे, तो राइट आंसर ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, बीकानेर में पलाना में के निक्षेप मिले हैं, तो ये मिले हैं कोयला लिग्नाइट के। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था कि बीकानेर में पलाना, बरसिंहसिर यहाँ पे कोयला और वो भी कौन से लिग्नाइट के भंडार है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है फर्स्ट। कुछ क्वेश्चन तो हमारे एज इट इज ही आए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य के कुल उत्पादन का 30% कपास का उत्पादन करता है, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट है राजस्थान में सर्वाधिक हनुमानगढ़ है, फर्स्ट नंबर पे कौन सा है हनुमानगढ़ और सेकंड पे कौन सा है गंगानगर है, तो आप उससे अनुमान लगा सकते हैं इस क्वेश्चन का, राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे, लगभग मैंने आपको इसमें बताया था संविधान सभा पे मैंने आपको 2-3 टेस्ट लिए थे इसमें संविधान सभा पे, तो आपका राइट आंसर लगभग बताया तो 299। अगले पे चले, मौलिक कर्तव्यों की विशेषता निम्नलिखित में से किस देश से उधार ली गई है, तो राइट आंसर ऑप्शन है 2 रूस यानी सोवियत संघ। भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस भाग में प्रदान किए गए हैं, आपका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड भाग 3 में। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए का प्रावधान निम्नलिखित में से किस में किया गया है। अब कुछ बच्चों ने सिर्फ पहले वाली लाइन पढ़ के इस क्वेश्चन को गलत कर दिया होगा, किस क्या टिक किया होगा, संविधान की प्रस्तावना, लेकिन इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन है फर्स्ट। कैसे होगा कि जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता इतना आता, तो ये बात जरूर है जो कि इसमें संविधान की प्रस्तावना में कही गई है, लेकिन इसे बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए ये क्या है, हमारा मौलिक कर्तव्य है। आगे बढ़े, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ये तो सबका ही फेवरेट क्वेश्चन है, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड अनुच्छेद 44। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यायाधीश को न्यूनतम कितने समय के लिए उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अनुभव होना चाहिए, ये पूछा है कि न्यायाधीश को न्यायाधीश के रूप में, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितना होना चाहिए, तो वो 5 साल होना चाहिए। अगर वो अधिवक्ता के रूप में पूछता है यानी वकील के रूप में, उनको अनुभव कितना होना चाहिए, 10 साल का। राज्यसभा में सीट के मामले में चुने जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है, राज्यसभा में कितनी होती है, 30 साल होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। लोकसभा में कितनी होती है, 25। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन कि नियंत्रण महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है, तो ये किसके द्वारा, संसद के द्वारा निर्धारित होती हैं। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, 1 जनवरी 2015 को। निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले लोकपाल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और मैंने आपको एज इट इज करवाया था, कौन है, पिनाकी चंद्र घोष यानी पीसी घोष, राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य हैं, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ 200 सदस्य। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला मंत्री रही थी, तो महिला मंत्री रही थी आपकी कमला बेनीवाल, तो राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, राजस्थान में लोकसभा की कुल कितने सीटें हैं, तो लोकसभा की सीटें हैं 25। अभी आगे परिसीमन आयोग बनेगा तो बढ़ेंगी ये सीटें, लेकिन अभी पूछिए लोकसभा की कितनी है, 25। राज्यसभा की कितनी है, 10। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम है, अनौपचारिक यानी कि जो संस्थागत नहीं है, यानी संस्थागत नहीं है,
ठीक है, तो इसमें सिविल सेवक, नागरिक, न्यायतंत्र, संसदीय मंत्रिमंडल, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नागरिक। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज सूचना, विकल्प, परामर्श और सेवाओं के मानक आदि के संबंध में अपने नागरिकों के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट नागरिक अधिकार पत्र। राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी, कब की गई थी, किसने की थी, किस टाइम की थी, उस टाइम पीएम कौन थे, सीएम कौन थे, सब मैंने आपको बताया था। तो राइट आंसर ऑप्शन 2 नागौर। आरटीआई 2005 में उल्लेखित मामलों पर निम्नलिखित में से कौन सा अपीलीय प्राधिकरण है? ये कौन सा है? सूचना आयोग, RIC। इन तीनों से तो कहीं दूर दूर ही संबंध नहीं है आरटीआई का। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, ये तो आपके सिलेबस से क्वेश्चन आ गया, कौन सा? 2011। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का एकल कार्यकाल कितना होता है? ये आपका 6 और 62 वर्ष होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन है 2। राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों को विनियमित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अगर आपको ये अनुच्छेद याद नहीं था, वैसे तो मैंने आपको करवाया था, अगर याद भी नहीं हो तो आपको पता है कि ये 315 से 323 के होता है, 323 में होता है। तो इसमें कौन से ऑप्शन? आपके ऑप्शन थर्ड और फोर्थ तो हो ही नहीं सकता, और इसमें आपको पता है कि 315 से 323 के बीच में होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन है 2। अगला क्वेश्चन आपके राजस्थान करंट से आ गए कि राजस्थान अपने नागरिकों के लिए दृष्टि का अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधापन नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला भारत का राज्य बना। तो ये पहला बना है। कौन सा? पहला। राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में WESCE योजना की घोषणा की। कौन सरकार है इस परियोजना को 8 साल की अवधि के लिए भी वित्त पोषित करेगी? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4 फ्रांसीसी सरकार। देश के निम्नलिखित में से किस अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने राजस्थान में MSME उद्यमियों के लिए अपना फ्लैगशिप बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा लॉन्च किया? राइट आंसर ऑप्शन 4 इंडियन बैंक। हाल ही में किस कमांड ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश आयोजित किया? तो राइट आंसर ऑप्शन 2 दक्षिणी पश्चिमी कमांड ने। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश इस वर्ष अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सऊदी अरब। किस देश ने ईगल 44 नाम से अपना पहला भूमिगत वायुसेना बेस का अनावरण किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन 1 ईरान। फरवरी 2023 में कोयला मंत्रालय ने किस शहर में PM गति शक्ति पर पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? राइट आंसर है भुवनेश्वर। आगे बढ़े। हाल ही में HAL ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? राइट आंसर ऑप्शन 2 मॉरिशस। कानूनी सेवा प्राधिकरण ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में कैलेंडर वर्ष 2023 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है 1। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। किस देश में भारतीय उच्चायोग ने सुवर्ण जयंती ICCR छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की? तो राइट आंसर ऑप्शन 4 बांग्लादेश। आगे बढ़े और आगे देखिए, हमने तीनों के तीनों क्वेश्चन किए थे, बस 2 क्वेश्चन एज इट इज किए थे। भारत में पहली बार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार की खोज हुई? ये मैंने एज इट इज क्वेश्चन करवाया था, जम्मू कश्मीर। और अगर आपसे अब आगे वाले क्वेश्चन में आएगा कि मई 2023 में कहाँ हुई है? डेगाना नागौर में हुई है। कहाँ? नागौर में। निम्नलिखित में से कौन सा देश ICC T20 महिला विश्व कप 2023 का मेजबान बना है? ये क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था? मैंने आपसे पूछा था कि जीता कौन है, और मैंने उसमें आपको पहला ही ऑप्शन दिया था दक्षिण अफ्रीका, दूसरा ऑस्ट्रेलिया दिया था। तो उस टाइम मैंने तो आपसे पूछ लिया था जीता कौन? ऑस्ट्रेलिया। और मैंने आपको ये सोल्व करवाया था तो मैंने बताया था कि आयोजन कहाँ हुआ है? दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन है 4। एरो इंडिया 2023 एज इट इज क्वेश्चन कार्यक्रम का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन 2 बेंगलुरु में। आगे बढ़े। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन से देश ऊर्जा रक्षा के अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग पहल के लिए सहमत हुए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 भारत, फ्रांस और UAE। भारत की अध्यक्षता में किस शहर में पहली G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक हुई थी? यह मैंने आपको करवाया था क्वेश्चन।
तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है जोधपुर। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किस देश में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ है यूके। अगला क्वेश्चन आपके 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? मैंने आपको 80वां करवाया था, 76 और 77 करवाए थे, इसमें 81वां पूछा हुआ है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है साइंतन दास। आयुष मंत्री ने किस शहर में पारंपरिक चिकित्सा पर SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक्सपो का उद्घाटन किया? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है गुवाहाटी। नासा किस देश की पहली अंतरिक्ष दूरबीन अल्ट्रा वायलेट ट्रांजिट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट को उच्च पृथ्वी कक्षा में लॉन्च करेगी? तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2 इजराइल। राइट आंसर ऑप्शन 2। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ है अजय बंगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 5 के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नगरपालिका परिषद की स्थापना की जाएगी? क्या पूछा है? परिषद की। तो आपका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन फर्स्ट है छोटे शहरों में। ये मैंने आपको अच्छे से बताया था धारा 5। निम्नलिखित में से कौन चुनाव के उद्देश्य से प्रत्येक नगरपालिका में विभाजित किए जाने वाले वार्डों की संख्या निर्धारित करता है? तो ये आपकी तीसरी ही धारा थी परिसीमन, उसमें मैंने आपको बताया था कौन है? राज्य सरकार। राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत अनुबंध, विनिमय, पट्टा, अनुदान आदि का नगरपालिका द्वारा संपत्ति के अर्जन का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ है धारा 69। मैंने आपको भूमि का अर्जन वगैरह सब अच्छे से कवर करवाया था, और पार्ट बी के तो मैंने क्वेश्चन आपको 3 से 4 बार है वो रिवाइज करवाए थे। अचल नगरपालिका की संपत्ति की सूची और नक्शों की प्रतियां हर साल प्रत्येक नगरपालिका द्वारा निम्नलिखित में से किस कार्यालय में जमा की जानी चाहिए? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल से तो संबंधित नहीं है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी कार्यालय तो स्वयं उसे उपलब्ध करवाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड स्थानीय निकायों के निदेशक को। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिकाओं की वित्तीय समिति की समीक्षा करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ है राज्य वित्त आयोग। जनहित में तत्काल आवश्यक कार्यों के लिए निम्नलिखित में से कौन नगरपालिका निधि से अस्थायी भुगतान निष्पादित कर सकता है? राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है मुख्य नगरपालिका अधिकारी। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री, राज्य वित्त मंत्री, राज्य के राज्यपाल है, वो इमरजेंसी में करना होगा, तत्काल में करना होगा, तो ये तो करेंगे नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड। अगला है नगरपालिका के आंतरिक राजस्व में निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्तियां शामिल नहीं है? नगरपालिका के द्वारा लगाए गए कर हैं, नगरपालिका द्वारा लगाए गए उपयोगकर्ता शुल्क भी हैं, और नगरपालिका द्वारा लगाए गए शुल्क और जुर्माने हैं। तो उत्पाद शुल्क है, तो इससे तो इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ। 2009 के अनुसार राज्य सरकार योजना के संचालन में आने की कितनी अवधि के भीतर नगर नियोजन को संशोधित करने के लिए नगरपालिका को निर्देशित कर सकेगी? तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट 10 साल। ये मैंने क्वेश्चन आपको करवाया था। आगे बढ़े। आपके अगर जुर्माने के क्वेश्चन से देखें तो 3-4 क्वेश्चन आपके जुर्माने से आए थे। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार अनाधिकृत विकास या योजना के अनुरूप अन्यथा उपयोग करने पर दंड या जुर्माना कितना है? तो वो है आपके 10,000 रुपये। ये मैंने आपको अध्याय 11 में आपको अच्छे से पढ़ाया था। अगला, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के किस धारा के अनुसार मल जल और वर्षा जल नालों के लिए भेद किया जाएगा? ये भी मैंने आपको बताया था किसमें? अध्याय 12 में धारा 204 में की जो पृथक नालियां हैं वो दी गई है धारा 204 में। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 311 के अंतर्गत नगरपालिका के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है नगरपालिका के कार्य का निरीक्षण करने की शक्ति। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका किसी भी अपराध के लिए अपराध होने के कितने समय के भीतर है वो मुकदमा चला सकती है? तो कितने समय में चलता है? 6 महीने में चलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। ये देखिए नियम आपके जो 1974 है उससे 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन सा? राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 समान कर एवं अनुबंध की धारा 3 के तहत किसी भी कार्य के संपादन पर होने वाले व्यय की राशि कितनी राशि से अधिक दर्ज नहीं की जाएगी जब तक कि राज्य सरकार द्वारा विधिवत निविदाएं आमंत्रित नहीं की जाती। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है आपका 3 2000।
आगे बढ़े। राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 के अनुसार अनुमानित मूल्य से अधिक नहीं होने पर माल की खरीद के लिए एकल निविदा प्रणाली नियुक्त की जाएगी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है 1000 रुपये। राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 की धारा 2 में परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नगरपालिका शब्द में शामिल नहीं है, यानी नगरपालिका परिषद, बोर्ड और नगर निगम तो है। तो राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ है राज्य परिषद, जो है कि नगरपालिका शब्द में इंक्लूड नहीं है। नोटिस देने के बाद प्रत्येक सदस्य कितनी राशि का शुल्क देकर नगरपालिका कार्यालय में नगरपालिका के रिकॉर्ड का निरीक्षण कर सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ है कोई शुल्क नहीं। राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 के अनुसार कार्यवाहियों के रखरखाव तथा रिकॉर्ड के परीक्षा के लिए कौन उत्तरदायी है। तो राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन है आपका 3 मुख्य नगरपालिका अधिकारी। ये मैंने आपको जो मुख्य अधिकारी होता है नगरपालिका अधिकारी, उसके कर्तव्य में एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 की कार्य संचालन के अनुसार विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने निर्वाचित सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। तो 1/3 के होने चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन है 2। निम्नलिखित में से कौन किसी समिति के पदेन अध्यक्ष होता है जो उस समिति का सदस्य होता है। ये मैंने बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर करके बताया था, मुख्य नगरपालिका अधिकारी। सही है ना? नहीं, आपका राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ हो जाएगा, नगरपालिका का अध्यक्ष होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। यदि अध्यक्ष राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 51 की उपधारा 2 के अंतर्गत निर्दिष्ट समय के भीतर विशेष बैठक बुलाने में विफल रहता है तो निम्नलिखित में से कौन ऐसी बैठक बुलाएगा। तो ये बुलाएगा मुख्य नगरपालिका अधिकारी। राजस्थान नगरपालिका नियमावली 2009 की धारा 55 के अनुसार एक नगरपालिका परिषद में कितनी समितियों का गठन किया जाता है। तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ 10, जो कि कार्यपालक समिति होती है उसके अलावा, कार्यपालक समिति के अलावा 10 समितियां। अगर कोई विशेष स्थिति है तो विशेष स्थिति में 10 से अधिक भी जो आपकी समितियां हैं उनका गठन किया जा सकता है। आगे बढ़े। अगला फिर धारा 55 से दिया हुआ है कि अनुसार नगरपालिका के गठन के कितने दिनों के अंदर है वो विभिन्न समितियों का गठन किया जाता है। तो वो 90 दिनों के अंदर का वो है आपका किया जाता है। राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 की समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कार्य राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किन धाराओं के तहत स्थापित किए गए हैं। तो मैंने जब आपको ये 3 नियम करवाए थे तो तीनों नियमों में बताया था कि किस नियम की है वो कौन कौन सी धाराओं को सम्मिलित करके बनाया गया है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 55, 61 और 337। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत अध्यक्ष का पद रिक्त होने और कोई अध्यक्ष न होने की स्थिति में नगरपालिका किसी सदस्य को शक्तियां सौंप सकती है। तो ये आपकी धारा 61 के तहत। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब अध्यक्ष नहीं होगा तो तब, फिर उपाध्यक्ष नहीं होगा तब, और कौन से सदस्य किस वर्ग के होंगे, ये सारा मैंने आपको अच्छे से बताया था। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका के साथ अनुबंध आदि में रुचि रखने वाला सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के लिए जुर्माना है जो पेनल्टी है वो कितनी राशि तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये आपके बढ़ाया जा सकता है 5000। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। और इसमें और क्या कि इसके अलावा और अनुशासनात्मक जो कार्यवाही होगी वो भी की जाएगी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन है फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 की समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कार्य के अनुसार वार्ड समिति के अन्य सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु वो 25 वर्ष होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति राज्य, केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर शहरी SBM शहरी के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होती है। तो वो होती है राज्य के मुख्य सचिव। तो राइट आंसर ऑप्शन है 2। अब आगे के क्वेश्चन है हमारी पार्ट बी की जो योजनाएं थी 8 है, उसमें से दिए गए जो मैंने बहुत अच्छे से आपको रिवाइज करवाई थी। SBMU 2.0 सभी शहरों को बनाने की कल्पना करती है। तो क्या करती है, कचरा मुक्त बनाने की। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करते इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री का संकल्प क्या था, कोई भूखा न सोए। ये क्वेश्चन एज इट इज हमारा आया है, कोई भूखा न सोए। राइट आंसर ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित है। तो ये आवास से संबंधित है, तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ है। निम्नलिखित में से कौन सा वेब आधारित निगरानी प्रणाली का नाम है जिसमें PM आवास योजना के तहत एकीकृत आवास पोर्टल भी है। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट CLAP। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा अमृत योजना का प्राथमिक क्षेत्र है। तो शहरी क्षेत्र में
हर घर में नल से पानी का कनेक्शन, राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। और एक राष्ट्रीय शहरी विकास योजना हृदय का सही पूर्ण रूप क्या है? हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन योजना, राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के साथ विलय कर दी गई है? प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, खेलो भारत योजना, राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ, दीनदयाल अंत्योदय योजना। इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना शहरी क्षेत्रों के आर्थिक सहारे के लिए निम्नलिखित में से किस योजना के अनुरूप है? मनरेगा के अनुरूप है, मनरेगा के अनुरूप है, तो राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट है। और इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के सड़क विक्रेता, असंगठित सेवा क्षेत्र के युवाओं और बेरोजगारों को 21-22 के बजट के अनुसार कितनी राशि का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है? तो ये 50,000 किया जाता है। मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया था कि पहले पाओ पहले आओ के लिए है 5 लाख अभी लाभार्थियों के लिए है, और इसमें ब्याज मुक्त है, ना ही कोई गारंटी की आवश्यकता हुई थी। सारी मैंने आपको अच्छे से डिटेल से करवाई थी। तो ये कंप्लीट हमने 120 क्वेश्चन कर लिए हैं, और मैंने खुद से कोशिश हो सकती थी, मैंने आपको अच्छे से रिवीजन करवाया था, और मैंने खुद ने देखा है कि आपके हमारी क्लास में 40 से प्लस क्वेश्चन हमारी क्लास से बन रही हैं। लेकिन बात ये नहीं है कि हमारी क्लास से बन रहे हैं, बात ये है कि हमने कितने अच्छे से इसका रिवीजन किया था। आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, कितने आपके सही हुए, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी कौन सी शिफ्ट में आपका एग्जाम था, आपको क्लास कैसी लगी, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम अगली क्लास में हमारी सेकंड शिफ्ट है उसकी आंसर की पर चर्चा करेंगे। तो इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।